आज हम एक अद्भुत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को सीखने पर हैं। एक क्रिश्चियन लाइफ बिना इस इम्पॉर्टेंट बात को जो आज हम सीखने पर हैं इनकम्प्लीट है। अगर ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं है तो हम एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ कभी भी नहीं जी सकते। और उस चीज़ का नाम है सताव। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन लाइफ में सताव नहीं है, अगर उस व्यक्ति का विरोध नहीं है, उस क्रिश्चियन व्यक्ति का विरोध नहीं है, तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ कभी भी नहीं जी सकता। वो वैसी लाइफ कभी नहीं जी सकता या जी सकती जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि वो जिए। हालेलुया। आज हम सीखेंगे ऐसे ही परमेश्वर की योजनाओं को कि परमेश्वर कैसे एक जीवन में काम करते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत। या इस प्रकार लिखा है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र में से इज़राइलियों को निकालने की योजना बनाई थी, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो उस प्रॉमिस लैंड में पहुँचे। पर जब ये बात फिरौन को बताई गई तो फिरौन ने मना कर दिया। फिरौन ने कहा कि नहीं, मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा, मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा कि वो परमेश्वर के लिए पर्व करें, उसके लिए बलिदान करें। और जब मूसा ने उससे इस बात को कहा, सारी प्लानिंग को, सारे प्लान को जब परमेश्वर के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन तक पहुंचाया, तब फिरौन का बहुत ही रूड रिप्लाई था, बहुत ही ऐसा रिप्लाई था कि उसने सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं जाने दूंगा इन लोगों को कि ये परमेश्वर के लिए बलिदान करें, परमेश्वर के लिए पर्व में एंटर हो। और जब मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ रही थी तब मैं ये सोचने लगी कि प्रभु, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग्स को रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, पर कोई और है जो हमें उन प्लानिंग से दूर रखना चाहता है। कोई और है जो हमें उस ब्लेसिड क्रिश्चियन लाइफ से दूर रखना चाहता है, जो चाहता है कि हम आशीषित ना हो, हम उस प्लानिंग में जो प्रभु ने रखी है उसको हम पूरा ना कर पाए। और फिरौन ऐसा ही व्यक्ति है। अगर हम फिरौन को देखें तो वो शत्रु के मानंद ही है ना, शत्रु के मानंद ही है। क्योंकि शत्रु भी जैसे ही परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए, एक जीवन के लिए योजना बनाते हैं कि मैं इसे इस चीज़ों से बाहर लेकर आऊँगा, वैसे ही शत्रु भी काम करना आरंभ कर देता है, वो प्रेशर डालना आरंभ कर देता है। और जब हम इसी 5th चैप्टर की आगे की वर्सेस को पढ़ते हैं, 6th, 7th और 8th और 9th वर्स को यहाँ लिखा है, फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो अभी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने योजना बताई फिरौन के सामने तो फिरौन गुस्से से भर गया और उसने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं जाने दूंगा। और इजरायली लोग जो कि ईंटों को बनाया करते थे, फिरौन ने कह दिया कि नहीं, अब इनका जो परिश्रम है, जो इनका बोझ है, मैं और बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये आलसी हैं। फिरौन कह रहा है कि ये जो इजरायली लोग हैं ये क्या है, ये कैसे हैं, ये आलसी हैं। पता है, शत्रु बहुत तेज है, वो यही करता है आपके और मेरे जीवन में भी। आप मुझे बताइए, क्या इजरायली लोग आलसी हैं? वो ईंटें बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो दिन भर काम करते हैं, लेकिन वो आलसी नहीं है। पर पता है शत्रु क्या करता है? फिरौन ने कहा कि ये लोग आलसी हैं, इसलिए बलिदान करने के लिए जाना चाहते हैं। और शत्रु भी ऐसे ही करता है, जैसे ही
उसे दिखता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को निकालने पर है, उस कठिन परिश्रम से, उन चीजों से। पता है, शत्रु भी ऐसी ही बातों को, झूठी बातों को कहना आरंभ कर देता है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, हमारे ऊपर और भार डाल देता है, जैसे फिरौन ने इजराइलियों के ऊपर डाल दिया, है ना। हम प्रेशर को महसूस करने लगते हैं। जैसे ही परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में ऑपरेट करना स्टार्ट करती है, शुरू होती है ना, काम करना आरंभ करती है, वैसे ही शत्रु क्या होता है, वो भी परेशान हो जाता है ना, वो भी चीजों को करना आरंभ करता है और फिर हमारे ऊपर चीजें आती, हम परेशान होते हैं, हम सताए जाते हैं, हम बहुत सी तकलीफों से गुजरते हैं, जैसे कि ये इजरायली गुजर रहे हैं ना। इजरायलियों के साथ क्या हुआ है, उनका जो ईंट बनाने का काम था उसको और बढ़ा दिया गया और ये कह दिया गया कि अब तुम्हें जो पुआल दिया जाता था, जिससे तुम ईंटें बनाते थे, अब तुमको वो भी नहीं दिया जाएगा और तुम्हें अभी भी उतनी ही ईंटें बनानी है जितनी तुम पहले बनाया करते थे। हालेलुया। हमारे साथ भी ऐसे ही है। जब हम प्रभु की योजनाओं में एंटर करना आरंभ करते हैं, शत्रु को ये बात कभी पसंद नहीं आती और वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लोगों को इकट्ठा करता है जो कि हमारे ऊपर झूठे झूठे विरोध की बातें कहे, हम पर हमारे लिए चीजों को कहे। जैसे फिरौन कह रहा है, फिरौन क्या कह रहा था, जब हम इसका 17 पद पढ़ते हैं, लिखा है, फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। वो एक ही बात बार बार उनको कह रहा है कि तुम एक तो आलसी हो और तुम झूठी बातों पर ध्यान मत लगाओ। क्या कह रहा है कि एक तो तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है, इजरायली काम कर रहे हैं, इजरायली परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरी बात फिरौन कह रहा है कि तुम झूठी बातों पर ध्यान मत लगाओ। और जब मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं में चलना आरंभ करते हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पता है, शत्रु हमारा ध्यान और बातों पर लेकर जाता है और वो हमको भी यही कहना आरंभ करता है कि इन बातों पर ध्यान मत लगाओ, है ना, ये हमारे फायदे की बातें नहीं है, क्योंकि वो हमें उसी परिश्रम में फंसाए रखना चाहता है, उन्हीं कामों में फंसाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हम परमेश्वर के लिए समय निकालें। परमेश्वर यही तो कह रहे थे, तुम जाओ और मेरे लिए बलिदान करो, अर्थात मेरे साथ समय बिताओ, मेरी आराधना करो, मेरे लिए काम करो। पर पता है, शत्रु को ये बात कभी पसंद नहीं आती। इसलिए जैसे ही उसे मालूम चलता है कि आपका मन तैयार हो रहा है, आपको योजनाएं बताई जा रही हैं, आपको परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, वैसे ही वो भी आपको इतना बिजी कर देता है सारे कामों में। जो लोग काम करते हैं, जो लोग घर में काम करती हैं, जो लेडीज हैं, वो आपको और काम में फंसा देता है ना, और आपके ऊपर प्रेशर डाल देता है ताकि आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए, है ना। पहले आपके पास शाम में हो सकता है समय हुआ करता था कि कुछ समय था, आप खाली बैठते थे, है ना। पर जैसे ही आपने वचन सुना कहीं से कि हाँ, जब हम खाली बैठते हैं, हमें उस खाली समय को वेस्ट नहीं करना, हमें परमेश्वर के साथ बिताना है, उसकी संगति में रहना है, वैसे ही शत्रु ने चालाकी करी, है ना। उसी समय जब आप खाली बैठा करते थे, उसने आपके उस समय को कवर कर लिया, है ना। उसने और बहुत से काम आपको बता दिए। होता है ना ऐसा, जब हम खाली बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, तब शत्रु को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने ये बात जानी कि ये व्यक्ति अब परमेश्वर के वचन को पढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, इसको पता चल गया है कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है, वैसे ही वो आपको और बिजी कर देता है, आपके लिए और प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर देता है, जैसे कि फिरौन ने इन इजरायली लोगों के साथ की। हालेलुया। आपके लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं, आपका बहुत सा विरोध किया जाता है, पर मैं आपको बताऊं, जब तक आपका विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक आप सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, तब तक आप प्रभु के और करीब आएंगे भी नहीं। जब एक छोटा बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो फर्स्ट टाइम स्कूल गया हो और बड़ा हंसता हुआ गया और हंसता हुआ ही वापस आ गया हो। आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, है ना। जब भी एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो हमेशा रोकर ही जाता है ना। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बड़े व्याकुल होते हैं उस दिन में कि आज मैं पहली बार अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, है ना, अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। पता नहीं वो कैसे पूरे दिन उस स्कूल में बिताएगा, क्योंकि वो पहली बार अलग हो रहा होता है ना। वो बच्चा अपने माता पिता से पहली बार अलग हो रहा होता है, वो अपनी फैमिली से पहली बार थोड़ी देर के लिए अलग हो रहा होता है। पर पता है, पेरेंट्स कभी उस बच्चे को ये सोचकर कि वो रोएगा, वो परेशान होगा,
ये सोचकर उसको स्कूल भेजना बंद नहीं करते। करते हैं क्या आपने अपने बच्चों को, क्योंकि वो रो रहे थे, वो बिलख रहे थे, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, तो आपने उनको कभी रोक के घर में बिठा लिया कि नहीं अब तुम स्कूल मत जाओ, है ना, क्योंकि तुम रोते हो, तुम परेशान होते हो? ऐसा नहीं किया होगा, है ना। आपने उन्हें स्कूल भेजा, आपने उनको पूरी एजुकेशन लेने दी, क्योंकि आप जानते थे कि ये उनके फायदे की बात है। भले ही उस बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसे तकलीफ हो रही है, अभी वो परेशान है, वो रो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जब अभी रो रहा है, पर बाद में ये थैंकफुल होगा अपने पेरेंट्स का कि हमने उसको एक अच्छी एजुकेशन दी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर आपको कठिनाइयों से गुजरने देता है। पता है, परमेश्वर चाहते तो वो फिरौन ने जो उस परिश्रम को बढ़ा दिया था, परमेश्वर चाहते तो वो उसे डिक्रीज कर सकते थे, कम कर सकते थे, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उस प्रोसेस से उनको गुजरने दिया। परमेश्वर ने, अगर फिरौन ने उन पर भार डाला, तो परमेश्वर ने उसको डालने दिया, ताकि जिन लोगों को परमेश्वर मिस्र में से निकाल कर लेकर आने पड़ते, वो इस बात को सीखने पाए कि परमेश्वर की राह पर चलना उतना आसान नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की राह पर आप चलते जाते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ होते हैं और वो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। वो आपको वो सारी चीजें भी देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में होंगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, तब बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां हम सबके जीवनों में आती हैं, बहुत सारा विरोध होता है, कई बार हम रोते भी हैं, कई बार हम दर्द से भी गुजरते हैं, पर आपको मालूम ये चीजें हमारे बेनिफिट के लिए है ना। जब हम रो रहे होते हैं ना, तब हमें नहीं मालूम चल रहा होता कि ये चीजें क्यों हो रही है, सताव क्यों है ना। जब हमारे अपने, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें छोड़कर जा रहे होते हैं, हमें तब समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर एक समय आ जाता है हमारी लाइफ में जब हमें मालूम चलता है कि अच्छा ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक स्थान पर लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। यहाँ लिखा है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हालेलुया। पौलुस एक अद्भुत बात को कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि लोग हमें सताते हैं, हम सहते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें बुरा कहते हैं, लेकिन हम उन्हें आशीष देते हैं। वह हमें बदनाम करते हैं, लेकिन हम विनती करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, तब बहुत सी बार आपका विरोध होता है, बहुत सी तकलीफें आती है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे इन इजरायलियों पर बढ़ गया था। पर उस प्रेशर में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उन चीजों के लिए। पता है, पौलुस कह रहा है कि जब हम सताए जाते हैं, हम सहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं, पर आप और मैं क्या करते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा और आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। पता है, जब फिरौन ने इन इजरायलियों के ऊपर भार डाल दिया और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी इनके लिए, पता है ये कुड़कुड़ाने लगे, है ना, ये कुड़कुड़ाने लगे, ये मूसा से कहने लगे, मूसा तूने हमें ये किस परेशानी में डाल दिया, तूने हमें किस तकलीफ में डाल दिया है। और ये सिर्फ इस कारण से था क्योंकि ये परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे, ये जान नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसकी 9th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। इसके ऊपर के पदों को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मूसा ने इजराइलियों को सारी योजना बताई कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे इस परिश्रम को देखा है, उसने देखा है कि तुम दुख में हो, तुम पीड़ा में हो, और वो तुम्हें इस परिश्रम से निकाल कर लेकर जाना चाहता है, तुम्हें एक ब्लेस्ड स्थान पर लेकर जाना है। पर पता है, जो लोग थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया गया था फिरौन के तरफ से। पता है, लिखा हुआ है कि ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। आज मेरे और आपके साथ भी यही होता है। पता है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमको बताते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए भली है, वो हमारे लिए बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को रखते हैं, बड़े प्लानिंग्स को रखते हैं। पर पता है हम क्या करते हैं, हम अपनी मन की बेचैनी को और हमारे ऊपर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो प्रेशर होता है,
उस वजह से हम परमेश्वर को नहीं सुनते। हालेलुया। जैसे कि इन इजराइलियों ने नहीं सुना, ये मन में इतना बेचैन हो गए थे कि ये परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। ये जो मूसा इनसे कह रहा था, अद्भुत बातों को मूसा इनको बता रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, परमेश्वर तुम्हें निकाल कर ले जाएंगे, तुम्हें ऐसा परिश्रम अब नहीं करना पड़ेगा, है ना, इन चीजों से तुम आजाद हो जाओगे। पर ये जो इजरायली थे ये मन में बेचैन थे। हालेलुया। मन एक ऐसी चीज है जो हमें हर एक चीज से आजाद भी कर सकता है और हमें हर एक चीज के बंधन में भी डाल सकता है। हालेलुया। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी। उन्होंने सिर्फ मन की बेचैनी के कारण और जो उनके साथ हो रहा था, जो प्रेशर वो उस समय महसूस कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इस कारण से मूसा की नहीं सुनी, उन्होंने उस बड़ी ब्लेसिंग को छोड़ दिया क्योंकि वो मन में बेचैन थे। और मैं और आप भी ऐसे ही होते हैं, है ना। हम मन में इतने बेचैन हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, इतना सब कुछ है हमारे पास करने के लिए कि हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम उसके प्रॉमिसेस पर ध्यान दें, हम उससे सुने कि वो हमसे क्या चाहता है। क्योंकि शत्रु ने हमको इतना बिजी कर दिया, इतना बेचैन करके उसने हमें रख दिया कि हम सुन ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। पता है ये लोग क्यों बेचैन हो गए थे? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया था। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में ये करें क्या, क्योंकि एक तरफ फिरौन इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, दूसरी तरफ ये मूसा की बातें सुन रहे थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इनके मन में एक युद्ध छिड़ गया होगा, है ना, कि किसकी बात पर यकीन करें, है ना। फिरौन कह रहा है कि इन झूठी बातों पर ध्यान मत लगाओ और मूसा कह रहा है नहीं मेरे साथ चलो। तो ये सोचने लगे होंगे, मन में इनके कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। ये सोच रहे होंगे अब हम करें क्या, अब हम किसकी सुने। इनका मन बेचैन हो गया होगा। और पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, है ना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज आपको और मुझको अगर हम चाहते हैं कि हम भी उस ब्लेसिंग के स्थान में रहें, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, हम उनके प्लान्स को जो उसने हमारे लिए रखे हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने पाए, तो मुझे और आपको अपने मन की रक्षा करनी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये मन ही है जो सबसे ज्यादा चंचल है, जो इधर उधर भागते रहता है, जो उन बातों पर ध्यान नहीं लगाता जो परमेश्वर कह रहे होते हैं, जो उन बातों पर ध्यान नहीं लगाता जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम करें। पता है एक खूबसूरत बात है, अगर मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ और मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन मेरा मन अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, मैं अपने विचारों में उलझी हुई है, मैं बहुत सारी बातें सोच रही हूँ, मेरे को ध्यान भी नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे साथ उस रूम में है। तो पता है वो व्यक्ति जब उस रूम से निकल कर चले जाएंगे तो भी मुझे नहीं पता चलेगा कि वो निकल कर चले गए। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे बातों में था, मैं कहीं और ही दुनिया में खोई हुई थी। और कई बार मैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज हम सबके साथ यही सिचुएशन है। पता है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे रूम्स में है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहीं पर भी है, हर स्थान पर परमेश्वर अवेलेबल है ना। लेकिन हम अपनी दिनचर्या में इतना खोए हुए हैं, अपने थॉट्स में इतना खोए हुए हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि परमेश्वर भी उस स्थान पर है। और पता है फिर जब हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ तो परमेश्वर भी चुपचाप उठकर चले जाते हैं वहां से। फिर वो भी बात करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि व्यक्ति का ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं। मुझको और आपको आज एक काम करने की जरूरत है, हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करने की जरूरत है कि होली स्पिरिट आप मेरी सहायता करें, मेरे मन को एकाग्र करें, मेरे मन को परमेश्वर की बातों पर लगाएं कि मैं परमेश्वर के कामों को देख सकूं, मैं उसकी विधियों को सीख सकूं और जानने पाऊं उसके वचन को पढ़कर, उसकी बातों को सुनकर कि उसकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है। वरना आप और मैं अपना जीवन ऐसे ही बिता देंगे, क्योंकि ये जो काम है ना ये कभी खत्म नहीं होने वाले, है ना। ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। आप एक काम खत्म करेंगे दूसरा काम आ जाएगा, आप दूसरा खत्म करेंगे तीसरा आ जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होते। और जब काम खत्म होते नहीं है और हम उन कामों को करते रहते हैं, फिर हम इतना थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं ना। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने मन की रक्षा कर। आपका मन जब आपके कंट्रोल में आना आरंभ करेगा तब आपको मालूम होगा आपको कौन सा काम कब करना है, कितनी देर करना है, और तब आपको मालूम होगा कि आपको परमेश्वर के साथ कितना समय बिताना है। तब आप परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है
यशाया 26 और उसकी 3 आयत में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर में शांत है ना, जिसने धीरज धरा हुआ है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। पता है, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो है ही हमारे साथ, है ना, पर ये प्रूफ कैसे होगा, कैसे हमें मालूम चलेगा कि कोई आपके साथ है ना। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपको मालूम है कि वो आपके साथ है, पर अगर आप उनके साथ संगति करना बंद कर दे तो 4 दिन के बाद क्या होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा अरे ये लोग मेरे साथ नहीं है, मेरी चिंता नहीं करते, है ना, क्योंकि आप उनके साथ फेलोशिप नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मन को शांति से भर दे, तो आपको एक काम करना है, आपको उसके साथ, उसके साथ समय बिताना है, उसके कामों पर ध्यान रखना है कि वो कैसे कामों को करता है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डालें, अपने मन को उसमें शांत करें, जो कुछ भी वो आपसे कहना चाहता है उसको सुनने की कोशिश करें, वरना वो आपके पास से चला जाएगा अगर आप अपनी ही चीजों में खोए रहेंगे। परमेश्वर इजराइलियों को पता है उस प्रॉमिस लैंड में क्यों नहीं ले जा पाए, क्यों ये इजराइली लोग उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए, सिर्फ इसी कारण से। एक तो वो बुड़बुड़ाते बहुत थे, हम सबने सुना है कि वो बहुत बुड़बुड़ाते थे, और दूसरा इसी कारण से क्योंकि उनके मन में बेचैनी थी, वो स्थिर नहीं थे, उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं था। वो 2 चीजों में कंफ्यूज थे कि वो किसकी सुने, वो परमेश्वर की सुने या वो शत्रु की सुने। आज आपको और मुझको यही डिसाइड करना है कि आप सुनना किसकी चाहते हैं, आप परमेश्वर की सुनना चाहते हैं या आप शत्रु की सुनना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, फिर चाहे तकलीफें कितनी भी आए, सताव कितना भी क्यों ना हो, आप आनंदित रहेंगे। मेरे साथ एक और पद निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, 2 कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं अपने सारे क्लेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। जब सताव आए, जब क्लेश आए, जब परेशानियां आए, पता है आप और मैं क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं ना, हम सैड हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हम पर नियंत्रण ले लेती है, हमारा मन हमें कह रहा होता है देख परिस्थितियां जो है नेगेटिव है, इसलिए तू भी नेगेटिव हो जा। पर पता है पौलुस अद्भुत बात कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने सारे क्लेश में, वो ये नहीं कह रहे कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो मैं अति आनंदित होऊंगा, तो मैं अति आनंद से भरपूर होऊंगा। वो कह रहे क्लेश होगा, परेशानियां होंगी, तकलीफें होंगी, और मैं उन सब में भी अति आनंद से भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। पता है क्यों रहता था वो आनंद से भरपूर? क्योंकि उसका मन परमेश्वर में लगा हुआ था, वो परमेश्वर पर ध्यान देता था। वो जानता था कि जब मैं अपना मन परमेश्वर पर लगाए रहूंगा, जब मैं अपना मन परमेश्वर के प्रॉमिसेस पर लगाए रहूंगा, जब मैं अपना मन परमेश्वर के कामों पर लगाए रहूंगा, तब मैं आनंद से भरपूर रहूंगा, फिर चाहे विरोध कितना भी क्यों ना हो। हालेलुया। आज मुझे और आपको सिर्फ यही सीखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, हम उसके प्रॉमिसेस पर ध्यान लगाएं, हम चूज कर लें कि हमें किसकी बात सुननी है, हम कंफ्यूजन में ना रहें कि हम शैतान की सुनेंगे या हम परमेश्वर की सुनेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कह दिया आप उस पर भरोसा रखना आरंभ कर दें, अपने मन को ट्रेन करें, है ना, अपने मन को ट्रेन करें। मैं इन चीज़ों को, इन बातों को सीख रही हूँ आजकल। प्रभु सिखा रहे हैं कि अपने मन को ट्रेन करें, आपको कितना समय कहाँ बिताना है, किन कामों को कितनी देर के लिए करना है, ये आप सीखें। और ये तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। जब वो आपके जीवन में आ जाएंगे तब ऐसा होगा ही नहीं कि आप परमेश्वर के साथ समय ना बिताएं। पता है वो आपको बार बार कहेंगे, होली स्पिरिट बार बार कहेंगे बैठ जा प्रार्थना में, बैठ जा वचन पढ़ने के लिए। आपका मन फिर खुद से प्रिपेयर हो जाएगा। पता है फिरौन एक बात कह रहा था, फिरौन कह रहा था कि ये जो लोग है ना ये आलसी हो गए हैं, ये आलसी हैं। और पता है शत्रु भी यही करता है, वो कई बार क्या करता है, वो हमारे मनों को, हमारे बारे में झूठी बातें कहता है। आप मुझे बताइए, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है ये तो दिन भर बस बाइबल ही पढ़ते रहता है ना। लोग कहते हैं जब आप प्रभु में बढ़ना आरंभ करते हैं, जब आपका सताव, आपको लोग सताते हैं, आपके बारे में झूठी बातें कहते हैं, तो पता है लोग क्या कहते हैं कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये दिन भर बस बाइबल ही पढ़ता रहता है, ये दिन भर बाइबल पढ़ती रहती है, प्रार्थना करती रहती है,
परमेश्वर के गीतों को सुनती रहती है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, फिजिकली काम करना तो शायद फिर भी आसान है, पर आप में से और मुझ में से कई लोग मुश्किल से आधा घंटा भी वचन नहीं पढ़ पाते। एग्री करते हैं ना इस बात को? कई बार हम आधा घंटा भी एक साथ बैठकर वचन नहीं पढ़ पाते हैं। और पता है, फिरौन कह रहा था कि ये आलसी है। शत्रु भी हमारे खिलाफ ऐसी बातों को इस्तेमाल करता है। वो कहता है ये तो आलसी है, पर पता है अद्भुत बात क्या है? आपको उसकी बातों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं और लोग आपका विरोध कर रहे हैं ये बातें कहकर कि ये दिन भर वचन पढ़ता है, तो पता है आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो घंटों उसका वचन पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हर वक्त उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम ये बात किसके लिए प्रभु ने कहलवाई है, पर मैं निश्चय जानती हूँ प्रभु बात करेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति और आप ऐसी बातों को सुन रहे हैं लगातार, तो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि तुम खुश हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, मुझ में आनंदित हो जाओ। क्लेश है कोई बात नहीं, परेशानियां हैं कोई बात नहीं, पर आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये वचन पढ़ना, लगातार पढ़ना, बहुत देर तक पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। सिर्फ वो इस काम को कर सकता है जिसने अपने मन को परमेश्वर में शांत कर लिया है, जो परमेश्वर के साथ बैठना सीख गया है, जिसने अपने मन का नियंत्रण परमेश्वर को दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उस ब्लेसिंग के स्थान में ले चले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी वो योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी हैं वो सब कुछ पूरी हो जाए, तो आपको एक ही काम करना है, और वो यही काम है कि आपको अपने मन को डिसिप्लिन में लेकर आना है। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट कर लेंगे। ऐसा ना होने पाए कि आप अपने विचारों में इतने खोए रहे कि परमेश्वर उस स्थान में होते हुए भी आपसे बात ना करे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन बातों के लिए परमेश्वर जो आप हमको सिखाते हैं। हम निश्चय जानते हैं पिता कि आपने हमारे लिए बड़ी चीज़ों को रखा है प्रभु, आपने हमारे लिए ब्लेसिंग्स को रखा है प्रभु। आपकी योजनाएं बड़ी हैं, और परमेश्वर हम नहीं चाहते कि हम अपनी व्यस्तता की वजह से परमेश्वर, अपनी मन की बेचैनी की वजह से प्रभु, और अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी उस योजना को पीछे छोड़ दें। परमेश्वर हम चाहते कि आप हमें ब्लेस करें, हमें ऐसे कान दे परमेश्वर कि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए, हमारे मन को प्रभु एकाग्र करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक जन को इसी समय ब्लेस करें पिता। पवित्र आत्मा, मैं चाहती जब ये लोग प्रभु आपसे इस बात को कहते कि आप इनकी सहायता के लिए आए, प्रभु आप इनके पास आए, आप इनकी सहायता करें कि प्रभु इनका मन आप में सुरक्षित रहने पाए, ये आप में धीरज धरने पाए, और परमेश्वर आप में सदा आनंदित रहने पाए। परमेश्वर आपके नाम से इन सबको ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।